सिरसा लोकसभा सीट में कुमारी सैलजा, कांग्रेस पार्टी की कुमारी सैलजा ने काफी मतों से चुनाव जीता है। यहां पर बीजेपी के अशोक तंवर को 2,68,497 वोटों से हराया है। कुमारी सैलजा को यहां पर 7,33,823 वोट मिले हैं। वहीं अशोक तंवर को 4,65,326 वोट मिले हैं। तीसरे स्थान पर इंडियन नेशनल लोकदल रहा है, INLD, संदीप वाल्मीकि, जिनको कि 92,453 वोट मिले हैं। जननायक जनता पार्टी चौथे स्थान पर रही है। सिरसा लोकसभा सीट में 4,123 वोट नोटा को भी मिले हैं। 19 प्रत्याशियों ने यहां से चुनाव लड़ा था। सिरसा लोकसभा सीट से कुमारी सैलजा ने यहां से जीत दर्ज किया है। सिरसा में पहले से ही माना जा रहा था कुमारी सैलजा को जनता ने चुना। कुमारी सैलजा को जनता ने ही बोला कि भाई कांग्रेस पार्टी इनको ही कैंडिडेट बनाए, और जनता की मांग थी कुमारी सैलजा, इसलिए कुमारी सैलजा जीती हैं। अशोक तंवर का कहीं से कोई चांस नहीं बनता था। बीजेपी ने कांग्रेस के ही उम्मीदवार को लाकर यहां से और थोपना चाहा सिरसा के लोगों के ऊपर। तो एक तरह से सिरसा का जो मत रहा है वो बहुत ही अच्छा रहा है। सोनीपत लोकसभा सीट, सोनीपत लोकसभा सीट में भी सतपाल ब्रह्मचारी पहले लीड लिए हुए थे, फिर मोहनलाल बड़ौली आगे हो गए, इसके बाद फिर से सतपाल ब्रह्मचारी। और सतपाल ब्रह्मचारी और मोहनलाल बड़ौली के बीच में बहुत कम वोटों का जो मार्जिन था, फासला था जीत हार का, वो चलता रहा। लीड का जो फासला था वो बहुत कम था। तो सोनीपत की जनता ने लगभग बराबर मैंडेट दिया है दोनों को। 21,816 वोटों से जीते हैं सतपाल ब्रह्मचारी मोहनलाल बड़ौली से। तीसरे स्थान पर यहां होते हैं बहुजन समाज पार्टी, 12,822 वोट। यहां पर 12,822 वोट मिलता है बहुजन समाज पार्टी के उमेश कुमार को। तो इस तरीके से सोनीपत लोकसभा सीट में सतपाल ब्रह्मचारी काफी संघर्षमय स्थिति के बाद चुनाव जीत पाए हैं। नहीं तो 21,816 वोट कुछ भी नहीं होता है। अब जीत हार तो एक वोट से भी होती है। 22 उम्मीदवार यहां पर चुनावी मैदान में थे। 22 में से सतपाल ब्रह्मचारी यहां से चुनाव जीतकर निकले हैं। अंबाला लोकसभा सीट, कई सारे ऐसे रिपोर्टर्स ने और चैनल्स ने यह प्रेडिक्शन किया था कि अंबाला बीजेपी के खाते में आएगी सीट। बंतो कटारिया यहां से चुनाव जीतेगी, लेकिन बंतो कटारिया शुरू से ही पीछे ही रही हैं और यहां से वरुण चौधरी चुनाव जीत गए। वरुण चौधरी को 6,63,657 वोट, वहीं बंतो कटारिया को 6,14,621 वोट। इसके बाद तीसरे स्थान पर पवन रंधावा बहुजन समाज पार्टी के 23,583 वोट। अब यहां पर देखने वाली बात है, 49,036 वोट से यहां वरुण चौधरी चुनाव जीतते हैं। 49,036 वोट से। हालांकि लीड लिए हुए थे शुरू से ही ये, और बंतो कटारिया पीछे ही रही, बट बहुत ज्यादा ये भी डिफरेंस नहीं है, क्योंकि कम से कम मिनिमम 1 लाख के आंकड़े से अगर चुनाव हार जीत होती है तो थोड़ा सा लगता माना जाता है कि हाँ बहुत बड़ा। अब 50 के अंदर वाला जो है वो आंकड़ा बहुत ज्यादा नहीं है। तो फाइनली यहां कांग्रेस पार्टी के वरुण चौधरी चुनाव जीत जाते हैं और बंतो कटारिया भारतीय जनता पार्टी के हार जाती हैं। हिसार लोकसभा सीट, इसमें भी काफी उथल पुथल रहा दोस्तों। कभी रंजीत सिंह आगे तो जेपी पीछे, कभी जेपी आगे तो रंजीत सिंह पीछे। फाइनली जेपी जयप्रकाश कांग्रेस पार्टी के यहां से चुनाव जीत चुके हैं। जेपी जयप्रकाश को 5,70,424 वोट मिलते हैं। वहीं रंजीत सिंह को 5,07,043 वोट मिले हैं। तीसरे स्थान पर यहां रहते हैं बहुजन समाज पार्टी के देश राज, इनको मिले हैं 26,015 वोट। अगर ये कहा जाए ना कि किसी भी लोकसभा सीट से चुनाव वोट काटा गया है, तो ऐसा शायद नहीं दिख रहा है। हरियाणा लोकसभा सीटों में से हरियाणा की 10 की 10 ऐसी लोकसभा सीट हैं जहां तीसरा कैंडिडेट बहुत ही ज्यादा पीछे रहा है, वो 50 का आंकड़ा भी पार नहीं कर पाया है। तो इस तरीके से इन्होंने ऐसा नहीं किसी दूसरी पार्टी का वोट काट लिया है। अब यहां हिसार लोकसभा सीट से जेपी जयप्रकाश चुनाव जीतते हैं 63,381 वोटों से, 63। और दूसरे स्थान पर भारतीय जनता पार्टी के रंजीत सिंह, जबकि लग रहा था कि रंजीत सिंह यहां से चुनाव निकाल ले जाएंगे। केवल 4 सीटें ही ऐसी रही हैं हरियाणा की जिनमें सम्मानजनक स्थिति से ही प्रत्याशी, चाहे वो कांग्रेस के रहे हों चाहे बीजेपी के, अब मैं तो ये कहूंगा 2 बीजेपी के 2 कांग्रेस के सम्मानजनक स्थिति से चुनाव जीते हैं। एक रोहतक से दीपेंद्र हुड्डा अच्छे खासे मतों से चुनाव जीते हैं, वहीं सिरसा से कुमारी सैलजा अच्छे खासे मतों से चुनाव जीती हैं। तो फरीदाबाद से कृष्णपाल गुर्जर और फिर ये करनाल से मनोहर लाल खट्टर।
19 प्रत्याशी थे इस लोकसभा सीट से चुनावी मैदान में। तो सबसे हॉट सीट दीपेंद्र हुड्डा वाली सीट रोहतक लोकसभा सीट। नाक का सवाल था हुड्डा के लिए, भूपेंद्र सिंह हुड्डा, दीपेंद्र सिंह हुड्डा। पिछली बार यहां से चुनाव हार गए थे दीपेंद्र सिंह हुड्डा, अरविंद कुमार शर्मा यहां से चुनाव जीत गए थे। लेकिन इस बारी ठान लिया था जैसे कि हुड्डा परिवार ने और पूरे रोहतक ने ही कि अच्छे खासे मतों से दीपेंद्र हुड्डा को चुनाव जिताएंगे, तो जीते भी। दीपेंद्र हुड्डा कांग्रेस पार्टी के यहां से 7,83,578 वोट इनको मिले हैं। वहीं भारतीय जनता पार्टी के डॉक्टर अरविंद कुमार शर्मा 4,38,280 वोट इनको मिले हैं। तीसरे स्थान पर रहे हैं जननायक जनता पार्टी के यहां से रविंदर, इनको 6,250 वोट मिले हैं। आप समझ सकते हैं इन दोनों पार्टियों के अलावा बाकी सारे के सारे कैंडिडेट धरे के धरे रहे, इनको 5,000 से ज्यादा वोट नहीं मिल पाए हैं किसी अन्य। 3,45,298 वोट से चुनाव जीते हैं। 3,45,298 वोट, काफी वोटों से चुनाव जीते हैं। रोहतक की जनता ने इनको अच्छा खासा मैंडेट दिया है और 2362 वोट यहां पर नोटा को मिले हैं। आपको बता दें सबसे कम वोट यहां पर ललित कुमार इंडिपेंडेंट को मिले हैं, 131 वोट मात्र। 18 ऐसे कैंडिडेट रहे हैं जिनकी जमानत ही जब्त हो गई, 1000 से भी कम वोट मिले हैं रोहतक लोकसभा सीट में। तो इस तरीके से दोस्तों दीपेंद्र सिंह हुड्डा यहां से चुनाव जीत चुके हैं कांग्रेस पार्टी। आप लोगों ने देखा हरियाणा की जनता ने 5-5 सीटें देकर और दोनों को खुश कर दिया, दोनों पार्टियों को। आगे 4 महीने बाद विधानसभा के चुनाव आने वाले हैं। इस विधानसभा चुनाव में भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने पहले से ही तैयारी शुरू कर दी है और काफी असर पड़ेगा इस लोकसभा चुनाव का हरियाणा की विधानसभा सीटों पर। क्योंकि अगर बीजेपी कुछ ऐसा वैसा नहीं करती है, अगर आगे आने वाले 4 महीने में कुछ नहीं होता नया चेंजेस, तो शायद यहाँ पर काफी प्रभाव पड़ने वाला है। बने रहिए चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अपने कमेंट अवश्य लिखिए। जो भी आपके विचार आ रहे हैं मन में उनको अपना लिखिए। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।